नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो वीटी व्लॉग्स यूट्यूब और फेसबुक पेज है। अभी भी मैं आ गया हूँ जैसे एक किसान भाइयों के खेत में। किसान भाइयों के खेत में जब अभी सरसों की फसल है वो पकी हुई है, और सरसों की फसल पकी हुई है तो थोड़ा मौसम ख़राब था। मौसम ख़राब के विषय में थोड़ी मैं बातचीत करने के लिए किसानों के पास आ गया। और सरसों इसबगोल की खेती बहुत काफ़ी मात्रा में यहाँ इसी एरिया में भई हुई है। तो सबसे पहले तो ये है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, क्योंकि किसानों के विषय में थोड़ी जानकारी लेने के मैं किसान भाइयों के पास में आ गया हूँ। किसान भाइयों का यहाँ एक खेत है, खेत के विषय में, और यहाँ पर ही मकान है। सभी किसान भाई है वो अपने अपने खेतों में मकान कर रखे हैं। आगे देख रहे हैं मकान आप, जो भी खेतों के अंदर फसल बोई हुई है, फसल है अभी पकी हुई है। ये फसल सरसों की फसल पकी हुई है। अभी कुछ ही दिनों में सरसों की फसल है वो जल्दी से जल्दी सरसों की कटाई शुरू हो जाएगी। लेकिन मौसम थोड़ा ख़राब हो गया। मौसम के वजह से कितने यहाँ पर कोई मौसम ख़राब होने के वजह से नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, इसके विषय में मैं थोड़ी जानकारी लेने के लिए आपके सामने ये किसान भाइयों का जो मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इसमें कई प्रकार की जानकारियाँ मिलेगी कि भाई सरसों के विषय में, कैसे सरसों की बुआई होती है, कौन सी ये सरसों है, कौन सा बीज है, बीज कहाँ से लाए हैं ये किसान भाई, इसके विषय में गवर्नमेंट की सुविधा के विषय में बातचीत करी जाएगी कि किसान भाइयों को कोई सब्सिडी के विषय में या कोई काश्तकारी के विषय में, जैसे केसीसी वगैरह होती है या कोई बीमा होती है, बीमा कंपनियां बीमा देते हैं किसान भाइयों को, नहीं देते हैं, पूरी जानकारी बताऊंगा मैं आपको। चलो मैं किसान भाइयों के पास संपर्क करता हूँ। अभी किसान भाई हमारे सामने मौजूद है, और किसान भाइयों का नाम है दीप चंद जी मीणा। और दीप चंद जी मीणा है वो काफ़ी दिनों से ये खेतीबाड़ी का कार्य करते हैं, अपने खेत में ही मकान मकून बना रखे है। और दीप चंद जी से मैं जाकर थोड़ा रूबरू होऊंगा और बातचीत करूंगा, और खेतीबाड़ी के विषय में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। तो दीप चंद जी राम राम सा। राम राम सा, राम राम सा। दीप चंद जी कितना सालों थे जो खेतीबाड़ी रो काम कर रहे हो? 5 साल हो गया आज। अच्छा, ट्यूबवेल बनाई ने 5 साल हो गया। हाँ, 5 साल हो गया। दीपचंद जी, सबसे पहले तो आप बताओ कि थे किसी किसी फसल बो कर देखी हुई खेत में? मैं सरसों बावा, कणक बावा, जौ बावा, इसबगोल बावा। मूंगफली भी हुआ है? हाँ, मूंगफली कम हुआ है। मूंगफली कम हुए हैं। और दीपचंद जी ये जो मैंने बता रहे हैं इसबगोल, सरसों और कणक जो, और दीपचंद जी जो नरमो है वो ही बाओगे? हाँ, नरमो ही बावा। अब थे मैंने आप बताओ कि वो जो सरसों थे बाहर रखी है वो बीज है जो किसो बीज है? वो स्वाति बीज बोला इन्हें। अच्छा, इन स्वाति बीज बोला है। हाँ। तो वो मतलब मंडी में मिल जाए या दुकान में, या बीज की हाँ, दुकान? दुकान में मिल जावे। दुकान में मिल हाँ, जाए। वो तो अपनो हरियाणा मंगाइडो है। अच्छा, वो बीज है जो हरियाणा में मंगाइडो है। जी। तो ये बीजरी मतलब खास विशेषता क्या है, बा बात बताओ थे। ऊपर के वे ले ओ जना पर के बेटे 4 कुंटल बिके को। अच्छा, पर थे लाया लेर साल में 2023 में ना 4 कुंटल बिक गए बैठे। और अब की बार अब देखो 4 बैठे है, 3 बैठे है, 5 बैठे है। वो स्वाति बीज है जो आपने अठे सरदार शहर आसपास अभी मिल जाए मंडी में कोई? हाँ भाई, देखो हट पड़ताल करी कोनी। हरियाणा को है। हरियाणा को है। तो दीपचंद जी, और भी कोई फसल बाड़ी है था ना? हाँ, और है तो कणक बाड़ी है। कणक कितना बीघा में है? कणक 5 बीघा में। 5 बीघा में कणक। इसबगोल? इसबगोल कोनी बाइडो। इसबगोल कौन बाड़ो? ना। तो जी हाँ, इस सरसों के विषय में जब ओ मौसम खराब हुआ है, थोड़ी आंधी वगैरह भी चल रही है, आसमान खराब है, तो इस विषय में फसल में फर्क हाँ, पड़ो? इनमें जहाँ पहली दाड़ी है कि बस ही पकी है। यार इन फूल मार गई, फूल फाल जड़ गया। अच्छा, इम सरसों में पून मार की फूल झड़ गया। हाँ, फूल जड़ गया का। मतलब मौसम खराब हो जाए सरसों ने जिया पकती सरसों में नुकसान करे। हाँ, इम जा फड़ी कोनी, जा पकी कोनी पूरी। इम अब दीपचंद जी आप एक बात करने जा रहे हैं कि जिया सरसों की वो चाहे खेती हो, काश्तकारी कौन सी वो चाहिए, जिया गवर्नमेंट है जी की थाने किसान भाई ने के सहयोग देवे, जिया कोई सहयोग है? मार की से कोन दियो। कोई सहयोग को नहीं। मतलब डीएपी यूरिया रे विषय में कोई छूट छाट सब्सिडी? कोई सब्सिडी कोनी आई। लाइट वगैरह सही है? लाइट खटावे सही आई कोनी। लाइट सही है ही कौन? लाइट सही कोनी आवे। तो आ लाइट की प्रॉब्लम जिया पिछली सरकार कांग्रेस की भी में सही है कि अब सही है? अथा 2 सालों में आया। 2 सालों से आई कोनी। 2 साल कंडीशन आई चल रही है। आई चल रही है। तो इरो दीप जी कोई समाधान जी आगे थे कोई कठी बिजली बोर्ड में या कोई अधिकारी में, या अपने नजदीक कोई जिया अपने एरिया का विधायक बनने कोई कोशिश करी थे? न सगड़ा ने बोलियो, सगड़ा भेड़ा और जीएसएस में गया।
बाकी मैं दिन की लाइट करी पर दिन की फेरे अब जैन का ऑर्डर आ गया क्या जैन का ऑर्डर आ गया अब कह जा पहली सिस्टम अभी सा भी सिस्टम रखो खेती बाड़ी रो किसान बयानो जिया के जिया बीमा क्लेम हुए है और बीमा भी हुआ है खेती बाड़ी तो बीमा बामा मिल रही है अभी मैं 2,000 रुपया मिले साल का आवे बीघे का नहीं पूरा ही हमारे तो पूरा ही कुल ही 2000। हाँ हमारे तो पूरा ही आया कमाल की बात है दोस्तों, जब कोई भी फैक्ट्री होती है, कोई दुकानदारी होती है, कोई भी उद्योग है, वो उद्योगपति जब क्या है कि अपना कारोबार शुरू करती है तो उसको एक बीमा होती है। वो कई बार क्या होता है कि उद्योग धंधा शुरू करके वो उद्योग है वो घाटे में दिखा देती है और उद्योग का पूरा पैसा गवर्नमेंट से वसूल किया जाता है। लेकिन किसान भाई है वो हमारे सामने बोल रहे हैं, मौजूदगी में बता रही है कि 2000 ही कुल बीमा का रुपये आ रहे हैं और 2000 से क्या होता है किसान भाइयों को। तो दीपचंद जी, मैं आपसे एक बात करना चाहूँ कि जो किसान बयान है ऊपर जी गवर्नमेंट की मतलब नज़र बहुत कम है। कमी बढ़िया सही अब यार आपने जी जो एक सरकारी कांटा है आम कांटा पर के मूंगफलियां की जी गाड़ियां की लाइन लागी तुलाई वास्ते तो बस समस्या के बाबत होते पर गाड़ियाँ तुले ही को नहीं कड़ा तुला है एक गाड़ी तुला है रोज की या दो तुला है मतलब मूंगफली है जी तुलाई में ही दिक्कत आ रही है बेचने में भी। अब बेचना कोई लेवाड़ी को नहीं मूंगफली अब कोई ले ही को नहीं मूंगफलियाँ कम से मूंगफली को के भाव है बाहर? भाई मूंगफली मार तो बिकी है 3500-3600 3500 3600 हाँ मूंगफली 3500 3600 किसान भाई है जो बता रहा है। तो मूंगफली में बहुत सबसे ज़्यादा खर्च हुआ है फसल किसान भाई अगर फसल बो है सबसे ज़्यादा खर्चो मूंगफली में मैं तो मतलब मूंगफली रो 3500 3700 में जब मूंगफली की और वो भी मूंगफली है वो सही सलामत मतलब किसान भाई जब मर्जी चाहे तब बेचे तो वो नहीं बिक रही है, क्यों दीप जी? हाँ तो कोई नहीं बिका कोई लेवाड़ी को नहीं इस वजह में ये मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ वो एक किसान भाइयों के मैं खेत में आया हूँ और किसान भाई है काश्तकार करीब कई सालों से हैं। तो दीप जी ट्यूबवेल कितनी है थाने? बेल मार 4 है 4 ट्यूबवेल चारों भैया ट्यूबवेल हाँ भैया का है अलग अलग परिवार में 4 5 सब काश्तकारी है और काश्तकारी को यो धंधो करे है। और मैं थाने बता रहा हूँ क्योंकि किसान भाइयों के विषय में अगर गवर्नमेंट ने कोई भी सुनाई नहीं करी तो बहुत ही किसान भाइयों की समस्या, क्योंकि जो कोरोना काल गया था उसमें एक किसान ही था जो हमारे देश का एस्टीमेंट है वो किसानों से चला था। लेकिन कोई सारा का सारा उद्योगपति दुकानदार व्यापारी बिजनेस वाला सब कोरोना काल में फेल हो गया और एक किसान भाई अपने खेतों में अपना मेहनत रोजी रोटी कमा करे और सब इंसानों का पेट वाला था, क्यों दीप जी? हाँ सही है बात गलत तो नहीं है? ना सही है सही तो इसके विषय में थोड़ी किसानों की जो ये समस्या है, किसानों की समस्या अगर गवर्नमेंट तक ये वीडियो जाना जरूरी है, क्योंकि हमारा अब नए सीएम है भजन लाल जी उनके पास, ताकि किसानों की थोड़ी सुनाई हो सके। लेकिन दोस्तों ये किसानों की सुनाई नहीं होगी तो बहुत ही हमारे देश में नुकसान होगा। तो किसान के विषय में जैसे लाइट के विषय में तो और दीप जी जैसे यूरिया यारिया था ना कोई भी यहाँ फ्री फंड किसानों में नहीं मिला है? ना कोई नहीं मिला मतलब खनू जो है वो पैसा देना पड़े? पैसा तो कहीं को नहीं मिला है टाइम पर है अच्छा नगदी पैसा देता था कहीं टाइम पर कौन मिल रहा? मिलेगा नहीं और कोई जिया कीटनाशक में कोई भी दवाई में कोई और गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं मिल रही ना ना कोई फायदा को नहीं किसानों को, कोई फायदा नहीं है। तो ये मतलब सरसों का खेत है और दीपचंद जी मीणा से हमारी बातचीत हुई है, काफ़ी बातचीत हुई है और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मैं अभी यहाँ सरदार शहर के क्षेत्र में खड़ा हूँ और ये जो दिख रहा है वो पूरा का पूरा सरदार शहर एरिया है, वो एक सिंचल एरिया है और यहाँ जो इलाका है वो बंदड़ाऊ भादासर की ये रोई है और इस रोई में जो ज़मीन है इसमें मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके आप तक ये पहुंचाने जा रहा हूँ। आगे देखिए कुओं का ही कुओं का क्षेत्र है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइबर करना है ताकि हम और भी ऐसा वीडियो आप तक पहुंचा सके। तो दीप जी कई लोग ये बता रहे हैं कि जैसे अभी की बार जैसे कई कई जगह पर ओला भी पड़े थे, हाँ ओला पड़िया है कौन सी जगह पर पड़े हैं? ओला पड़िया लाचर सर की और प्रश्न फांटा का नट है अच्छा बा ओला उठा नहीं है, थोड़ा बहुत ध्यान है कि कोई किसान भाई का नुकसान हुआ है? नुकसान कई सब बोर्ड तो सुपा तोड़ दियो अच्छा इस सुपा टूट गयो? हाँ टूट गयो इस सब गुड़ मतलब ये ओला वाला ज्यादा बारिश रहा चलेगा नहीं? हाँ खाली नष्ट हो जाएगा खेती से पूरी अच्छा पूरी नष्ट हो हाँ गई। इस गुड़ की खेती नष्ट है एक किसान बयान थे आ जानकारी और जो कि जी आ थानी आ जमीन है इन मतलब पानी है जो कता फुट नीचे वो है 300 सुहा 300 फुट पर चाले 300 300 फुट नीचे पानी है इन मतलब ओ पानी यहाँ सही है कि ऊंडो है? ना मीडियम साइज है वो अच्छा मीडियम साइज है। इस क्षेत्र में जहाँ 300 300 फुट पर पानी बता रहे किसान भाई जी दीपचंद जी मैना है जगह और काफ़ी दीपचंद जी मैना है जो काश्तकारी को अटे
और धंधो कर रहा है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करना। जय हिंद।